तेरे जुनू के साथ सफ़र में मेरा यकीन भी शामिल है, तेरा इम्तहान तेरे जितना मेरा भी है दोस्त। तो जी हाँ दोस्तों, ये इम्तहान सिर्फ आपका नहीं मेरा भी है। तो आइए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और प्रणव न्यूनता का सिद्धांत। आपको हमने मोटिवेशन कंप्लीट कराया, थ्योरी कंप्लीट कराई, जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग आएगी। जस्ट लाइक कि आपके पेपर में मास्लो की थ्योरी पूछनी ही पूछनी है, मूल प्रवृत्ति से क्वेश्चन पूछने ही पूछने हैं, सिगमन बाबा को वो छोड़ नहीं सकता। तो टीचिंग का कोई भी एग्जाम लो, टीचिंग का कोई भी एग्जाम लो, सीटेट, टेट, केबीएट, प्लस बी, रीट, या कोई भी एग्जाम हो, वहां पे यहां से क्वेश्चन छूटते नहीं है। मूल प्रवृत्ति और सिगमन बाबा को तो भूल ही नहीं सकता, मतलब सिगमन फ्राइड। कहने का सेंस है कि आपको ये चीज़ें मज़ेदार तरीके से पढ़नी है। कल की थ्योरी आप देखो, हम 5 मिनट एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन 5 ही मिनट के चक्कर में आपको ऐसे पढ़ाते हैं कि अगर आपने मन से देख लिया ना, मेरी ट्यूनिंग अगर आपने मैच कर ली होगी ना, शाबाश, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आज के बाद आपका ये टॉपिक खत्म होगा, फिर एक नए सिरे से प्रयास करेंगे कल आपको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी दे दें। तो लाइक, कमेंट, शेयर, ये सारी चीज़ें तो हम लास्ट में बोलते हैं, लास्ट तक अगर आप रुकते होगे तो मत करिएगा। अगर लगे, मेहनत तो करते नहीं हैं, मेहनत कहाँ करते हैं। चलिए छोड़िए, ठीक है। देखिए हम कैसे तोड़ कर पढ़ाते हैं, कैसे तोड़ कर पढ़ाते हैं। तोड़ कर पढ़ाने का सेंस है कि मूल प्रवृत्ति का मतलब क्या होगा। मूल प्रवृत्ति, मूल, बेसिक प्रवृत्ति, इंस्टिक्ट्स, बेसिक इंस्टिक्ट। हमने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बताया ना, कि दोनों लेके चलिए। बेसिक इंस्टिक्ट मीन्स कि मूल, मूल का मतलब, पहले आप एग्जाम्पल लीजिए फिर वहाँ पे आते हैं। मूल का मतलब हुआ कि अगर बच्चा, कोई छोटा बच्चा पैदा हुआ, वो रोने लगा, रोते रोते होता है तो पैदा होता है तो रोता है ना, हाथ पैर चलाने लगा। अब वो थोड़ा, मतलब उसके, हमने बताया था कि आप उसके गालों पे पर हाथ रखोगे ना, तो मुंह को ऐसे लाकर ऐसे आपको उंगली डालेगा। आप कोई भी उसको सिंगल हैंडेड कोई भी चीज़ आप उसके हाथ में दो, या अगर कभी भी जब वो पकड़ने के योग्य हो, 2-4 महीने 6 महीने के बाद अगर उसको देते हो, तो किसी भी चीज़ को उठा के वो मुंह में डालेगा। कहने का सेन यह है कि उसके अंदर वो क्या चीज़ होती है, बेसिक इंस्टिक्ट होती है, मूल प्रवृत्ति होती है। ऐसी प्रवृत्तियां जो सहज होती हैं, सहज, जन्मजात होती हैं, जन्म के साथ आती हैं। तो पेपर में ये भी बनता है कि मूल प्रवृत्ति कैसी होती है, जन्मजात होती है। मूल प्रवृत्ति यहां लिख लीजिएगा, मूल प्रवृत्ति क्या करते हैं लोग कि बस वो वही बना देंगे, 14 थे संवेग और 14 थे मूल प्रवृत्ति, और पढ़ा के खत्म कर देते हैं। नहीं, हम थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, लेकिन ऐसा करेंगे कि इसके बाद आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में बैठो, आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये ऐसा नहीं है कि ये सीटेट वगैरह में नहीं आएगा, हर जगह आएगा। आजकल लेवल देख रहे हो ना, उसका भी सीटेट का लेवल भी उठा दिया, इतना ना। देखिए ये सारी चीज़ें कोई नहीं पढ़ाता है। तो मूल, यही क्वेश्चन बन जाएगा, सिंपल। मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है, जन्म के साथ आती है। बच्चे का पैर पटकना, कि अंगूठा चूसना, कोई भी सामान दो मुंह में डाल लेना, रोना, ये सारी चीज़ें कहाँ क्या होती है, मूल प्रवृत्ति होती है। इसी को कहते हैं मूल प्रवृत्ति। इसी पे उन्होंने सिद्धांत बना दिया, इसको उन्होंने मोटिवेशन से जोड़ दिया। ठीक है, देखिए देखिए एक लाइन हमने यहां भी लिखा है कि मूल प्रवृत्ति को जन्मजात मानसिक उपद्रव कहते हैं। कौन कौन कहता है, मैकडुगल मूल प्रवृत्ति को जन्मजात मानसिक उपद्रव कहते हैं। मतलब जन्मजात, जन्म के साथ मानसिक उपद्रव, मानसिक उपद्रव मन में उसके चलता है, और वो खूब अपना सारी चीज़ें करने को तैयार हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं कि आपको शायद न पता हो, आई थिंक आप में से 80% प्लस लड़कों को नहीं पता होगा कि मूल प्रवृत्ति का कॉन्सेप्ट, मूल प्रवृत्ति का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। आप हमें आंसर करो। मूल प्रवृत्ति मैकडुगल 20 बार आप सुने हो, आप हमें बताओ कि मूल प्रवृत्ति का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। मूल प्रवृत्ति का कॉन्सेप्ट सबसे पहले ये शब्द किसने दिया था, विलियम जेम्स ने दिया था। किसने दिया था, विलियम जेम्स। जी हाँ, मैकडुगल नहीं, विलियम जेम्स ने दिया था। वही विलियम जेम्स किसने दिया था, यहां देख लीजिए,
विलियम जेम्स ने, इधर नहीं दिख रहा होगा, विलियम जेम्स ने दिया था। कौन विलियम जेम्स? वही विलियम जेम्स जो आप पढ़ते हो ना, वो आपका फंक्शनल वाला संप्रदाय में आप पढ़ते हो, क्या विलियम वुंट और फिर विलियम जेम्स को पढ़ते हो ना, वही वाले जिन्होंने चेतनता के प्रवाह की बात की थी। हाँ, जब आएगा आपको हम पढ़ाएंगे, अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है वो चीज़ें। तो विलियम जेम्स ने दिया था किसको? मूल प्रवृत्ति के शब्द को, इसको याद रखिएगा। और इसको एक सिद्धांत के रूप में किसने प्रस्तुत किया? इसको एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया आपके मैकडुगल ने। ठीक है, अब देखिए, अब मूल प्रवृत्ति आप समझ गए। मूल प्रवृत्ति, एक मनोवैज्ञानिक थे वाटसन, उन्होंने कहा था कि बच्चा जब जन्म लेता है ना तो वो तीन मूल प्रवृत्तियों को लेकर के पैदा होता है। कौन सी? जैसे वो जन्म लेगा, कौन सी? भय, प्रेम और क्रोध। बच्चा जन्म लेता है तो 3 लेकर के पैदा होता है। कौन सा? भय, प्रेम और क्रोध। ठीक है, ये याद रखिएगा, भय, प्रेम और क्रोध। ठीक, अब आते हैं, अब आपको हम तोड़ कर पढ़ाना सिखाते हैं। देखिए, किसी भी विशेष परिस्थिति में मानव किसी भी विशेष प्रकार का व्यवहार क्यों करता है? इसका आंसर दीजिए। किसी भी विशेष परिस्थिति में मानव, मतलब कोई भी इंसान है, वो कोई विशेष प्रकार का व्यवहार क्यों करेगा? कभी डर जाएगा, कभी रोने लगेगा, कभी हंसने लगेगा, होता है, कभी मतलब वही घृणा करने लगेगा। ये सिद्धांत कब आता है, क्यों आता है, इसकी एक परिस्थिति कब आती है, क्यों आती है? मूल प्रवृत्ति के कारण आती है। किस कारण आती है? मूल प्रवृत्ति के कारण आती है। समझे आप? और हाँ, ये मोटिवेशन का थ्योरी है मूल प्रवृत्ति, बहुत लोग नहीं जानते हैं, याद रखिएगा, मूल प्रवृत्ति मोटिवेशन की थ्योरी में ही आती है। देखिए, और सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है ये, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है। तो मूल प्रवृत्ति के कारण किसी अलग अलग परिस्थितियां हुई और व्यक्ति अलग अलग बिहेव करता है। मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात शक्तियां होती हैं, हमने कहा ना, जन्मजात होती हैं, जो उनमें विचारों और कार्यों के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती है, मतलब मोटिवेशन का कार्य करती है। जैसा विचार होगा उसके, वैसे उसको करने के लिए क्या करेगी शक्ति? जैसे उसकी आवश्यकता हुई, डर गया तो भागने का काम करेगा, मोह हो गया तो उसके बहुत करीब रहने की कोशिश करेगा, करुणा आ गई तो उसके साथ सिंपैथी जताएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, 14 ठे हैं, भूख लगी तो भोजन का अन्वेषण करेगा। ये सारी चीज़ें क्या करता है? विचारों और कार्यों के लिए प्रेरक मोटिवेशन का कार्य करता है, इसलिए मोटिवेशन के साथ इन्होंने जोड़ दिया। चलिए, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति किसी एक सांवेगिक स्थिति, मतलब जितनी भी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जितने हम लोग जो भी मूल प्रवृत्तियां होती है, कोई ना कोई सांवेगिक स्थिति या भावात्मक अनुभव से जुड़ी होती है। हमने कहा ना कि संवेग भावात्मक होते हैं, तो याद रखिएगा क्वेश्चन आ भी जाता है कि संवेग किस में आते हैं। आपको संज्ञान दे देगा, आपको फिजिकल दे देगा, आपको इमोशन दे देगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, इमोशनल या भावात्मक या फीलिंग्स से रिलेटेड कोई चीज़ें दी होंगी, सांवेगिक या लगाए, मतलब ये और दोनों एक हैं, भावात्मक अनुभव से जुड़ी होती हैं। ठीक, जैसे अब देखिए, इसको कैसे हम आपको बताएंगे कि 3 स्थितियां आती हैं आपकी। देखिए, ये बहुत डीप नहीं जाएंगे यहाँ पे, बस ये समझ लीजिए 3 स्थितियां आती हैं। पहले हम किसी चीज़ को जानेंगे, हमारा संवेग कम काम करेगा। पहले हम किसी चीज़ को जानेंगे, मतलब संज्ञान में लेंगे, किसी चीज़ को जाने, हमने संज्ञान में लिया, अब फिर हमें उसका अनुभव हुआ। जैसे ही हमें उस चीज़ का अनुभव हुआ, तब फिर हम वैसा रिएक्ट करेंगे। समझे आप हमारी बात? नहीं समझे? एग्जाम्पल समझिए। भयानक पशु को आपने देखा, ये आपका संज्ञान, कि आपके दिमाग में भयानक पशु के प्रति कोई इमेज, कोई छवि, कुछ तो होगा। आपने जैसे ही देखा, आपका संज्ञान हुआ। क्या हुआ? संज्ञान हुआ। उसको देख करके आपको डर का अनुभव हुआ। ध्यान दीजिएगा, पहले आपने संज्ञान किया, फिर आपको डर का अनुभव हुआ, मतलब अंदर आपके अंदर वो भाव हुआ, और फिर आपने उससे भागने की चेष्टा किया। फिर आपने भागने का क्या किया? चेष्टा किया। समझे हमारी बात? आप समझ गए ना? मतलब पहले आपको किसी चीज़ का संज्ञान होगा, फिर उसका भाव होगा, और फिर उसके प्रति आप क्या करोगे? चेष्टा करोगे। समझ में आया? मतलब सीधा समझिए कि किसी, अब मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, आपकी तो देखते ही सांप देख लिया आपने तो सिट्टी पिट्टी गुम, लेकिन बच्चा है, उसको नहीं मालूम है कि सांप का कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके सामने हो गया,
उसने उसको देखा, उसके संज्ञान में वो चीज़ नहीं है, अब उसको उसका डर का अनुभव होगा ही नहीं, उसके लिए तो जिज्ञासा का अनुभव हो गया। अब वो क्या करेगा, वो भागने की चेष्टा नहीं करेगा, उसके नियर बाई में रहेगा तो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। बदल गए संवेग, परिस्थिति जन्य होते हैं। आपके दोस्त आपको गाली दे देते हैं, भाई आपको उसका संज्ञान भी हुआ लेकिन आपको उसका भाव नहीं महसूस हुआ। देखिए सारे जुड़े हुए हैं। बच्चे को संज्ञान नहीं हो रहा था, यहाँ आपको संज्ञान हो रहा है, और यहाँ आपको संज्ञान हो रहा है लेकिन आपको वैसा भाव नहीं हुआ गुस्से वाला, तो आप उसके प्रति कोई रिएक्ट नहीं करोगे, आप इग्नोर कर दोगे। कोई और आके अगर आपको गाली दिया, अब आपके अंदर पूरा क्रोध तांडव शुरू हो जाएगा और फिर आप लाओ लाठी, मार निकालो राइफल, मारते हैं यहीं पे इसको, हिम्मत कैसे हुई। यही सारी चीज़ें हैं। एक पागल रहता है, उसके सर पे मार दो डंडा, उसको पता ही नहीं, उसको संज्ञान ही नहीं हुआ, वो फीडबैक में उसको भाव महसूस ही नहीं होगा, उसको दर्द होगा लेकिन भाव नहीं महसूस होगा, उसको रिएक्ट में क्या करना चाहिए, तो नहीं हो पाई कंप्लीट चीज़ें। तो यही चीज़ें हैं, कितने सारे एग्जाम्पल दें, यही होती है मूल प्रवृत्ति। ये चीज़ें आपने सीख लिया। एक स्लाइड और आपका मूल प्रवृत्ति खत्म, उसके बाद आते हैं सिगमंड फ्रायड पे। मज़ा आ रहा है समझने में? आना चाहिए। देखिए मैकडुगल ने 14 प्रकार के संवेगों की बात की जो कि 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियों से जुड़ी होती हैं। आइए शुरू करते हैं। देखो 14 के बारे में जानते हैं, 14 प्रकार की। नीचे शुरू करते हैं। देखिए हमने कहा था ना, आपको भूख लगेगी तो आप क्या करोगे? भूख लगना आपका संवेग होगा, तो आप क्या करोगे? भोजन का अन्वेषण करोगे कि नहीं करोगे? भूख लगेगी, भोजन का अन्वेषण करोगे। आपको अकेलेपन की भावना आएगी, मान लो कोई भी आपके साथ कुछ हुआ ऐसा या फिर जो भी हो, तो अकेलेपन की भावना आती है, तो आप अपने मित्रों के साथ जाते हो कि नहीं? मतलब कि समूह खोजते हो, मतलब सामूहिकता मूल प्रवृत्ति आ जाती है। भूख लगी तो भोजन का अन्वेषण मूल प्रवृत्ति। एकाकीपन मतलब मूल प्रवृत्ति, मतलब भूख लगी बच्चे का तो रोने लगेगा, तो मूल प्रवृत्ति होगी। जो करने लगा वो मूल प्रवृत्ति, और जो उसको फील हुआ वो भूख, समझिएगा। एकाकीपन फील हुआ, संवेग इमोशन का चीज़ का जगता है, एकाकीपन का, प्रेम का जगता है ना, तो क्या होगा? सामूहिकता। आत्माभिमान, आत्माभिमान का गुण आपको कब जगता है? आत्माभिमान के मतलब आप अपने आप पे क्या फील करते हो? प्राउड, गौरव फील करते हो। आत्माभिमान मतलब नहीं होता है कि अभिमान हो, आत्माभिमान अपने आप पे अभिमान, तो आत्माभिमान गौरव। आत्महीनता, आत्महीनता की जब भावना आती है तो हम लोग दैन्य स्थिति, नहीं होता है कि हम लोग कभी ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ हो कि अपने आप को हम लोग क्या समझने लगते हैं? दैन्य समझने लगते हैं, करुणा आने लगती है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं? दैन्य स्थिति में आ जाते हैं। मतलब खुद से हीन भावना जब होगी ना तो दैन्य हो जाओगे। आश्चर्य, आश्चर्य कब होता है? जब मान लो कोई, हमने कहा कि हम बहुत तेजी से आ रहे थे तो गाड़ी आपस में आके एकदम टकराने ही वाली थी, हम ठीक बीच में थे, फिर चुप हो गए हम। आप पूछोगे सर क्या हुआ? आपके अंदर क्या जग गई? जिज्ञासा। हमने आश्चर्यजनक बातें की, आपकी मूल प्रवृत्ति पैदा हो गई, क्या? जिज्ञासा। ठीक। कामुकता, कामुकता कब आती है किसी के अंदर? कामुकता, सिगमंड बाबा ने सबसे ज़्यादा इस पे काम किया है। कामुकता मतलब वही सेक्स की भावना कब आती है? जब काम वृत्ति आपकी जागती है। ठीक। करुणा, करुणा की भावना कब आती है? शरणागति, कहा जाता है ना कि जो शरण में आ गया उसको उठा लो, मतलब उसके प्रति आपकी दुश्मन भी आके आपसे कहे, मान लो, मानने तो नहीं चाहिए, हम लोग तो साइकोलॉजी वाले हैं, हम किसी को दुश्मन मानते ही नहीं है। तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते में अपना, तुम अपना छोड़ो, हटाओ। करुणा, करुणा मीन्स क्या कि अगर आपको किसी के प्रति करुणा आती है तो क्या करते हो? मतलब शरणागति वाली स्थिति होगी ना कि हाँ वो शरण में आ गया, अब उठा लो, अब करुणा आपका फिर मन बदल जाएगा, आप अब उसके प्रति अच्छा सोचने लगोगे। ठीक। वात्सल्य, कभी भी वात्सल्य आएगा ना तो ये छोटे बच्चों के प्रति आता है, ध्यान दीजिएगा। वात्सल्य का मीन्स कि हमेशा छोटे बच्चों के प्रति आएगा। तो हमने कहा कि वात्सल्य है, कभी भी आप देखिए कृष्ण की बात आएगी छोटे बचपन की ना तो वात्सल्य का नाम आएगा। मीन्स उनकी माता उनको वात्सल्य मतलब प्रेम, छोटे बच्चों को प्रेम को हम लोग क्या करते हैं? वात्सल्य, या फिर छोटे बच्चे से मोह, जो भी हो उनके प्रति, तो संतान कामना। हमने कहा ना संतान छोटे बच्चे के प्रति जुड़ी रहेगी। घृणा, जब आपको किसी चीज़ से घृणा हो जाए, हो सकता है किसी इंसान से, किसी जगह से, किसी कचरे से, आप सोचते हो कब इससे निवृत्ति मिले। कोई लाइफ में ऐसा इंसान है या कुछ ऐसे जगह पे हो, आप कहीं ऐसे कंडीशन में रह रहे हो जहाँ बहुत गंदगी होता है, आपको घृणा आती है, आपके अंदर यही फील होता है नहीं कब इससे निवृत्ति मिल जाती। मीन्स क्या?
निवृत्ति। क्रोध, जब आपके अंदर क्रोध आता है तो युयुत्सा की भावना आती है। अगर आपने महाभारत देखा होगा तो ये सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, युयुत्सा। और जब आपको भय होता है किसी चीज का तो भागते हो, भागने को पलायन। क्लियर? अब कैसे याद होगा वो भी बता रहे हैं, घबराइए मत। आमोद, आपने सुना हो ना कि आमोद प्रमोद होता है, तो आमोद प्रमोद समझ लीजिए कि हास। कृति भाव, कृति मीन्स होता है कि किसी चीज की, होता है ना कि किसकी कृति है, हिंदी में पढ़ते होगे, किसकी कृति है, किसकी मतलब रचना है, ये किसकी ये ओरिजिनिटी है, किसने इसको क्रिएट किया है, तो वो रचनात्मकता से जुड़ जाती है। जब आपको किसी चीज का स्वामित्व मिल गया, बहुत सारा धन दौलत आ गया, तो आप क्या सोचते हो कि संग्रहण, कि हम उसको संचय कर लें, उस चीज़ को हम अपने पास कर लें। कितना भी गाड़ी घोड़े बंगले दुनिया भर का हो जाए ना, फिर भी आपके अंदर संग्रहण की भावना, संचय की भावना नहीं खत्म हो सकती। ये थी मूल प्रवृत्ति और संवेग। याद कैसे करना है, कुछ चीज़ें तो बहुत सारी आप जानते होंगे, मतलब कि भय से पलायन आपको दिमाग में ही होगा, भूख से भोजन का अन्वेषण दिमाग में ही होगा, एकाकीपन से सामूहिकता मालूम ही होगा, आश्चर्य जिज्ञासा मालूम ही होगा, आत्महीनता दैन्य मान लीजिए नहीं मालूम है, आत्माभिमान से गौरव मालूम ही होगा। किन्स कहने का सेंस ये है कि 4 ऑप्शन देगा, चारों में से आप 3 एलिमिनेट कर ही लोगे, चौथा ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा। अरे क्रोध से आप जानते हो कि क्रोध से जिज्ञासा होगा नहीं, ऐसे सोचिएगा। घृणा से जिज्ञासा होगा नहीं। वात्सल्य से हमने बताया कि संतान के बारे में होती है। करुणा से आपको भोजन, करुणा आएगी तब भोजन को खोजोगी नहीं। मीन्स कि आप इन तीनों के सामूहिकता को आ गया ये, तब भुजान्वेषण हटा दो, समीकता हटा दो, गौरव हटा दो, ऑटोमेटिक आपको चौथा ऑप्शन दिख जाएगा। ये चीज़ें मल्टीपल रिवीजन से क्लियर होती हैं, चाहे हम हो या आप हो, आपको समझाना हमारा काम था। तो चलिए इसी के साथ मैकडूगल जी फिनिश हो गए। अब आते हैं सिगमन बाबा। बस एक स्लाइड में दोनों हो जाएंगे, घबराइए मत, फटाक से हो जाएंगे। उतारिए इसको। ये रहे आपके सिगमन बाबा वाला। देखिए, अभिप्रेरणा का जहाँ भी मनोविश्लेषणात्मक दिख जाए, मनोविश्लेषणात्मक जहाँ भी दिख जाए वो आपके कौन हो जाएंगे, मनोविश्लेषणात्मक। हमेशा हमेशा सिगमंड फ्रायड है, ये पेपर में डायरेक्ट आता है कि मनोविश्लेषणात्मक के जनक कौन है, तो सिगमंड फ्रायड है। क्लियर? क्वेश्चन एक बनता है, लोग पकड़ नहीं पाते हैं कि पूछ दे, कहो कहाँ से टफ बना दी, टफ नहीं बनाया। सिगमंड फ्रायड ने मोटिवेशन थ्योरी में कारक की बात की है, अभिप्रेरक की बात की है। किसकी? कारक की या अभिप्रेरक की? सबसे पहले इन्होंने व्यवहार के अभिप्रेरकों की बात की। कुछ नहीं याद करना, बस इतना कि इन्होंने कारक की बात की या अभिप्रेरक या प्रेरक की बात की। प्रेरक या कारक, इसमें भी कुछ भी करके याद करिए कि कारक की बात की, बात खत्म। अब कारक में भी 2 टाइप का, एक अचेतन, आप जानते हो, सिगमंड फ्रायड को तो जानते, अचेतन का नाम आप बहुत सुने होंगे, मूल प्रवृत्ति। लोग भूल जाते हैं, कहीं पे भी कुछ भी पढ़ा देते हैं। अभी वहाँ पे आ जाता चेतन अचेतन अवचेतन और लगा देगा मोटिवेशन थ्योरी, तो आप उठा के मार दोगे मोटिवेशन की थ्योरी। नहीं, इन्होंने अचेतन वाली थिंग व्यक्तित्व में कहा है, पर्सनालिटी वाले टॉपिक में कहा है। वो कई जगह पे है, अवस्थाओं में है, पर्सनालिटी में है, बुद्धि में है, यहाँ भी है, हर जगह है वो। तो हम ये कहना चाहते थे, बताने का सेंस ये था कि यहाँ पे उन्होंने अचेतन का नाम जिक्र किया है, बट यहाँ पे उन्होंने क्या चीज़ का जो नहीं एक्सप्लेन किया है, चेतन अचेतन और चेतन को इन्होंने व्यक्तित्व में बताया। ठीक, यहाँ पे हम समझेंगे। यहाँ पे आपको बहुत डीप जाकर नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा कि मूल प्रवृत्ति इनका एक कारक है, जिसमें एक जीवन मूल प्रवृत्ति होती है। मूल प्रवृत्ति मतलब इन्होंने एक इच्छा के रूप में बताया है। एक जीवन, आदमी क्या होता है, कभी कभी बहुत अपने आप से खुश होता है तो उसके जीवन की एक ललक होती है, और कभी कभी आदमी एकदम थक हार के निराश हो जाता है, तब उसकी मृत्यु की होती है। मतलब चारों तरफ अजीब हो उसके, मतलब उसकी मूल प्रवृत्तियाँ अलग तरह के बिहेव, अलग तरह के थिंकिंग, अलग तरह के संवेग के काम करेंगे, तो मृत्यु मूल प्रवृत्ति। देखिए कैसे, जब भी जीवन मूल प्रवृत्ति मतलब अच्छी चीज़, पॉजिटिविटी की बात आएगी, तो इरोस काम करेगा। क्या करेगा? इरोस। इन्होंने 2 नाम दिए। अब पूछोगे इरोस क्या है, मैंने नहीं दिया ना। इरोस और थानाटोस। थानाटोस वो था, अगर आपने देखा हो, अवेंजर्स देखा होगा, तो उसमें एक थानाटोस था। वो हमेशा ऐसा काम, अगर आपने देखा हो तो याद करना बहुत आसान है, हमेशा तोड़ फोड़ और विध्वंस का ही कार्य करता था। नाम से देखिए, थानाटोस। कैसा नाम है? थानाटोस। इन्होंने एक नाम दिया थानाटोस, शायद वहाँ की लैंग्वेज में यही नाम होगा, इसलिए उसका भी नाम थानाटोस पड़ा होगा, शायद इंटरलिंक कर सकते हो आप। तो इन्होंने कहा कि जो निगेटिविटी की बात करेगा, मृत्यु मूल प्रवृत्ति की बात करेगा, नुकसान की बात करेगा, वो हो जाएगा थानाटोस। जो जीवन मूल प्रवृत्ति की बात करेगा वो हो जाएगा इरोस। इससे आगे मोटिवेशन की थ्योरी में मनोविश्लेषण से आपसे क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछेगा,
इससे डीप हम नहीं जाएंगे। हम व्यक्तित्व में आपको चेतन, अचेतन और चेतन बता देंगे। अचेतन मतलब सीधा समझ लीजिए, अचेतन चेतन रूप में नहीं, बहुत प्यार से समझाएंगे आपको उसमें पर्सनालिटी में। अचेतन मतलब चेतन रूप में नहीं रहेंगे तो उसमें क्या होगा, अतृप्त इच्छाएं होंगी। अतृप्त, अतृप्त मतलब दबी कुचली, आपके अंदर प्रेम, काम वासना, किसी को मारने का, किसी को मर्डर कर देने की, ये सारी भावनाएं कहाँ दबी रहती हैं, अचेतन मन में। 90 आपके माइंड का 90% हिस्सा वही कवर करता है। कैसे करता है बताएंगे। ये चीज़ें खत्म हो गई। अब एक आता है आपका प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत। इसको दिया था आपके सीएल हल ने। सीएल हल मतलब क्लार्क हल ने। एक क्वेश्चन पूछे क्लार्क हल से, पूछ देंगे, बाद में पूछ देंगे। देखिए अभी देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत। प्रणोद हमने आपको पढ़ाया था मोटिवेशन में। प्रणोद होता है मतलब चालक, चालक को न्यून करने की बात कर रहा है। ध्यान दीजिए, चालक को न्यून, तोड़ कर पढ़िए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि चालक को न्यून करने इन्होंने जैविकीय पर बल दिया, जैविकी चीजों पे बस बल दिया और किसी पे बल नहीं दिया। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति, इन्होंने कारक पर, उसमें भी जीवन मूल प्रवृत्ति इरोस थानाटोस पे बल दिया। प्रणोद सीएल हल ने किस पे दिया, चालक। देखिए प्रणोद न्यूनता, जहां भी प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया, सीएल हल ने। बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा है, खत्म होने वाला है बस। प्रणोद न्यूनता, चालक को न्यून करना, न्यूनता न्यून करता मतलब खत्म कर देना, अराउजल को शांत कर देना, बस इसी पे काम किया। मतलब भूख लगी खाना खा लिए, इनका थ्योरी खत्म। पानी लगी प्यास लगी पानी पी ली, इनकी थ्योरी खत्म। तो लास्ट में इन्होंने क्या किया कि शारीरिक ये चीज़ें बताई थी, इन्होंने मनोवैज्ञानिक को भी इसमें ऐड किया। इन्होंने क्या किया, मनोवैज्ञानिक को भी शामिल किया इसमें। शारीरिक के साथ इन्होंने शारीरिक पे काम किया, शारीरिक प्रेरकों पे, शारीरिक चालक को शांत करने की बात की। और नहीं, लास्ट में इन्होंने मनोवैज्ञानिक वाला डाला, बट वो असफल रहा, पूरी तरह से सिद्ध नहीं कर सके, उतनी मान्यता इनको नहीं मिली। ठीक, तो बस यहीं तक चीज़ें थी। एक बता दीजिए, हमको क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि बताइए कि पुनर्बलन जो हमने कहा ना, यहाँ पे विलियम जेम्स ने मूल प्रवृत्ति शब्द दिया था, सिद्धांत के रूप में प्रयोग किसने किया था, मैकडूगल ने। हमें बताइए कि पुनर्बलन शब्द किसने दिया था। रीइंफोर्समेंट 50 बार आप पढ़े होंगे टीचिंग के एग्जाम में, रीइंफोर्समेंट किसने दिया था, जल्दी बताइए, समय हो गया है, सोच लीजिए। मतलब हम जानते हैं कि अब बताओगे नहीं, वो तो आप कमेंट भी नहीं करते हो, चलो कोई बात नहीं। रीइंफोर्समेंट आपने दिया था सीएल हल। पुनर्बल याद कैसे करेंगे, पुनर्बल सीएल हल, हल बल, बट उसको स्किनर ने यूज किया अपनी थ्योरी में। यही सारी छोटी छोटी फैक्चुअल चीज़ें भी बताएंगे, समझा के भी दिखाएंगे। इसी के साथ आपका मास्लो पढ़ा दिए, सिगमंड फ्राइड पढ़ा दिए, मूल प्रवृत्ति मैकडूगल पढ़ा दिए, प्रणोद न्यूनता पढ़ा दिए। इसके बाद आपके यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आने होंगे, आ जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। इसी के साथ चीज़ें खत्म होती हैं, मोटिवेशन थ्योरी खत्म। और मिलेंगे आपके साथ एक नए सेशन, एक नई शुरुआत के साथ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिट टॉपिक के साथ। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मन करे, लगे, मेहनत की है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मोटिवेशन हमको भी मिलना चाहिए, मोटिवेशन कर रहे हैं, हमको भी मोटिवेशन मिल ही नहीं रहा है। कुछ भी त्रुटियाँ हो रही हो तो उस सबके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी चीज़ें आपको बेहतर से बेहतर, आपसे क्वालिटी और क्वांटिटी से कभी समझौता नहीं करेंगे, ये प्रॉमिस है। पढ़ाने से, ये जो पेपर में इससे समझौता नहीं होगा, बाकी चीज़ों से समझौता भले हो जा रही हो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। लाइफ है, संवेगों को, मूल प्रवृत्तियों को अपने शांत करिए, बस पढ़ते रहिए। जैसे भी पढ़े, जहाँ भी पढ़िए, पढ़ते रहिए, कहीं भी पढ़िए। हमारे क्लास को भी आकर अटेंड कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगी। बाकी लोग क्या पढ़ा रहे हैं मुझे नहीं मतलब है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, हमसे भी पढ़िए, बाकी जगह भी आपको मन करे पढ़ते रहिए। इन्हीं सब चीज़ों के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।